प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख आज 11 मई 2025, दिन रविवार, और हिंदी पंचांग के अनुसार आज वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है। तो आइए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा निवेदन, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके हमारी मेहनत के लिए एक लाइक जरूर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। पाकिस्तान की फिर नापाक हरकत, संघर्ष विराम तोड़कर 22 जगहों पर की फायरिंग। भारत की कठोर जवाबी कार्रवाई के बाद पाकिस्तान ने संघर्ष विराम की पेशकश की थी, लेकिन वो जल्द ही अपनी फितरत पर उतर आया। श्रीनगर में धमाके, LOC पर फायरिंग और कच्छ में ड्रोन की गतिविधियां देखी गई। इससे पहले भारत ने पाकिस्तान के कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया था। अमेरिका के दावों के विपरीत इस बातचीत में किसी तीसरे पक्ष की भूमिका नहीं रही। अब भारत ने फिर से कड़ा रुख अपनाया है और सरहद पर सुरक्षा चौकसी बढ़ा दी गई है। दोस्तों, क्या भारत ने पाकिस्तान के साथ सीज फायर का डिसीजन लेकर सही किया या गलत? आप कमेंट में अपनी राय जरूर दें। जून से पूरे राज्य में ई-पॉस से होगा राशन वितरण, 30 सितंबर तक ऑनलाइन व्यवस्था अनिवार्य। प्रदेश भर में जून से राशन वितरण पूरी तरह ई-पॉस मशीनों से होगा। फिलहाल 5 जिलों में ये व्यवस्था लागू है, बाकी 8 जिलों में इसे जून से शुरू किया जाएगा। खाद्य आयुक्त हरिचंद्र सेमवाल ने बताया कि 30 सितंबर तक ऑनलाइन वितरण अनिवार्य रहेगा। राशन विक्रेताओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है। हरिद्वार और उधम सिंह नगर में पहले चरण में, देहरादून, बागेश्वर और रुद्रप्रयाग में मई से दूसरा चरण चल रहा है। जून से शेष जिलों में भी ये प्रणाली लागू हो जाएगी। अब मैनुअल वितरण पूरी तरह बंद रहेगा। जल जीवन मिशन में फंसी राशि बनी रुकावट, ठप पड़ी कई परियोजनाएं। उत्तराखंड के जल जीवन मिशन के तहत 9,000 करोड़ की परियोजनाएं अधूरी है। केंद्र से 3,900 करोड़ की मांग पर मात्र 318 करोड़ ही मिले हैं। इससे निर्माण कार्य रुक गया है। 70% योजनाएं पूरी हो चुकी है, लेकिन 30% अधूरी है। कई ठेकेदारों ने बजट अभाव के चलते काम बंद कर दिया है। पेयजल विभाग को अब रखरखाव में भी दिक्कत हो रही है। सरकार ने 31 दिसंबर 2025 तक सभी परियोजनाएं पूरी करने का लक्ष्य रखा है। केंद्र को फिर से पत्र भेजा गया है, मंजूरी की प्रतीक्षा है। शादी छोड़ सीमा पर तैनाती को निकले जवान, भारत पाक तनाव के बीच सेवा का संकल्प। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच उत्तराखंड के कई जवान छुट्टी छोड़कर ड्यूटी पर लौट गए हैं। पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल के 8 से अधिक जवानों ने बस पकड़कर कश्मीर, पठानकोट, राजौरी जैसे इलाकों की ओर प्रस्थान किया। कोई अपनी शादी की दावत छोड़ गया तो कोई नाचते हुए कॉल पाकर निकल पड़ा। एक सैनिक की शादी के 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि उसे लौटना पड़ा। परिजनों और ग्रामीणों ने जवानों को भावभीनी विदाई दी। सभी ने कहा, देश सर्वोपरि है। गोल्डन कार्ड योजना में संकट, 7 अस्पतालों ने इलाज किया बंद। राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए बनी गोल्डन कार्ड योजना में संकट गहराया है। 7 निजी अस्पतालों ने भुगतान न होने के कारण इलाज बंद कर दिया है। इनका 130 करोड़ रुपए बकाया है। अंशदान के मुकाबले खर्च अधिक हो रहा है। हिमालयन हॉस्पिटल, कैलाश, कनिष्क, मेदांता समेत अस्पताल शामिल है। राज्य सरकार अब इस पर कैबिनेट में फैसला लेगी। योजना के तहत 4 लाख से अधिक लोगों के गोल्डन कार्ड बने हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि योजना के लिए अब नई व्यवस्था तय करनी होगी। काशीरामपुर तल्ला में गिरी आकाशीय बिजली, किशोरी की मौत, महिला घायल। कोटद्वार के काशीरामपुर तल्ला में शाम करीब 6 बजे आकाशीय बिजली गिरने से 11 वर्षीय किशोरी की मौत हो गई, जबकि एक 27 वर्षीय महिला घायल हो गई। मृतक किशोरी उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के कोट टांडा गांव से अपनी बुआ के घर आई थी। महिला का नाम सोनम है और वो फिलहाल उपचाराधीन है। घटना के बाद क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय प्रशासन और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर राहत कार्य शुरू किया। बिजली गिरने की ये घटना मौसम विभाग की चेतावनी के बीच घटी, जिससे सतर्कता की आवश्यकता और बढ़ गई है। देहरादून सहित कई जिलों में भारी बारिश के आसार, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। उत्तराखंड के कई जिलों में आज मौसम बदला रहेगा। मौसम विभाग ने देहरादून, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और नैनीताल में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश की चेतावनी दी है। इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। तेज गर्जना और 40-50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। अन्य जिलों में हल्की वर्षा की संभावना है। 11 मई तक मौसम ऐसा ही रहने की संभावना है, जबकि 12 मई से मौसम में सुधार हो सकता है। लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। राजभाषा हिंदी के प्रचार की समीक्षा में जुटी समिति, राज्यपाल से की मुलाकात।
राजभाषा हिंदी के प्रयोग की समीक्षा के लिए गृह मंत्रालय की संसदीय उप समिति उत्तराखंड पहुंची। समिति ने शुक्रवार को राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से भेंट की। समिति का नेतृत्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा कर रहे हैं। सदस्यों में माला, राज्य लक्ष्मी शाह, रामचंद्र जांगड़ा, राजेश वर्मा समेत अन्य शामिल हैं। वे विभिन्न विभागों के साथ बैठक कर हिंदी के प्रयोग की प्रगति की समीक्षा करेंगे। राज्यपाल ने कहा कि उत्तराखंड हिंदी का उद्गम स्थल है और सरकार इसके प्रचार प्रसार में निरंतर प्रयासरत है। केदारनाथ मार्ग पर मांस शराब की सप्लाई पर कार्रवाई, नेपाली महिलाओं से मटन बरामद। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर अवैध शराब और मांस की सप्लाई पर पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की है। कोतवाली सोमप्रयाग पुलिस ने 2 नेपाली महिलाओं से करीब 16 किलो मटन बरामद किया, जिसे होटलों में सप्लाई किया जाना था। वहीं ऊखीमठ पुलिस ने एक वाहन से 12 पेटी शराब बरामद की। वाहन चालक फरार है। मामले में आबकारी अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है। पुलिस अब तक 211 बोतल अवैध शराब जब्त कर चुकी है। एसपी रुद्रप्रयाग ने पहले ही ऐसे मामलों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे। सड़क पर भिड़े उमेश कुमार और चैंपियन गाड़ियों में टक्कर के बाद मामला थाने तक पहुंचा। हरिद्वार के खानपुर विधायक उमेश कुमार और पूर्व विधायक प्रणव सिन्हा चैंपियन के बीच शुक्रवार को सड़क पर टकराव हो गया। सोलानी पुल के पास दोनों की गाड़ियों में टक्कर हुई और गाड़ियों के शीशे भी टूटे। उमेश कुमार ने लक्सर कोतवाली में और चैंपियन ने मंगलौर कोतवाली में एक दूसरे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। चैंपियन के ड्राइवर ने SC/ST एक्ट समेत अन्य धाराओं में शिकायत की है। वहीं उमेश कुमार ने CCTV जांच की मांग की है। ये घटना दोनों नेताओं के बीच लंबे समय से चल रही राजनीतिक दुश्मनी को उजागर करती है। साधु संतों ने फूंका पाकिस्तान का पुतला, बोले हरकतों से बाज नहीं आया तो मिटा देंगे नक्शे से। हरिद्वार में साधु संतों ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा विरोध प्रदर्शन किया। हिंदू रक्षा सेवा के बैनर तले पाकिस्तान का पुतला फूंका गया और चेतावनी दी गई कि यदि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो उसे दुनिया के नक्शे से मिटा दिया जाएगा। संतों ने ऑपरेशन सिंदूर का स्वागत किया और कहा कि जरूरत पड़ने पर वे भी सेना के साथ युद्ध भूमि में उतरने को तैयार हैं। उनका कहना है कि सेना की ताकत के आगे पाकिस्तान टिक नहीं सकता। ये प्रदर्शन देशभक्ति का प्रतीक बनकर सामने आया। भारत पाक तनाव के बीच चमोली के टैक्सी चालकों की पहल, सैनिकों के लिए मुफ्त सेवा शुरू। भारत पाक तनाव के चलते उत्तराखंड के चमोली जिले के टैक्सी चालकों ने अनुकरणीय उदाहरण पेश किया है। SK टूर एंड ट्रैवल्स, नेगी बिज्जू टूर एंड ट्रैवल्स और श्री बैकुंठ टैक्सी सेवा के चालकों ने सेना के जवानों को रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट तक फ्री में पहुंचाने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि जब देश को जरूरत हो तब पीछे हटना देशभक्ति नहीं है। ये कदम देश के लिए भावनात्मक समर्थन का प्रतीक है। युवाओं की ये सेवा सैनिकों के मनोबल को भी बढ़ा रही है। टूरिस्ट बुकिंग पर भारत पाक तनाव का असर, मसूरी नैनीताल में 40% कैंसिलेशन। भारत पाक तनाव और पहलगाम हमले के चलते उत्तराखंड के पर्यटन स्थलों में पर्यटकों की संख्या में गिरावट आई है। मसूरी और नैनीताल में 70 से 80% बुकिंग की जगह अब सिर्फ 30 से 40% ही रह गई है। टूरिस्ट लगातार होटल बुकिंग कैंसिल करवा रहे हैं। मसूरी होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष के अनुसार बारिश और तनाव की वजह से एडवांस बुकिंग पर असर पड़ा है। इससे खासकर वे कारोबारी प्रभावित हुए हैं जिन्होंने होटल लीज पर लिए हैं। पर्यटन उद्योग में चिंता बढ़ गई है। केदारनाथ से लौटे युवक की मौत, कैल नदी में नहाते समय डूबा। चमोली जनपद के देवाल क्षेत्र में कैल नदी में नहाते समय एक युवक की डूबने से मौत हो गई। 23 वर्षीय हरेंद्र कुमार, जो मानती गांव का निवासी था, हाल ही में केदारनाथ से लौटा था, जहां वो घोड़ा खच्चर संचालन करता था। शनिवार सुबह लौटने के बाद वो नहाने गया, लेकिन नदी में डूब गया। ग्रामीणों ने शव को बाहर निकाला और पुलिस को सूचना दी। परिवार में मातम छा गया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। घायल बाघिन को मिला नया जीवन। ढेला रेस्क्यू सेंटर में इलाज के बाद जंगल में छोड़ा गया। रामनगर के तराई पश्चिम वन प्रभाग में 2 मई को घायल मिली मादा बाघिन अब पूरी तरह स्वस्थ होकर अपने प्राकृतिक आवास में लौटा दी गई है। बाघिन की हालत खराब थी और वो चल भी नहीं पा रही थी। वन विभाग ने कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के डॉक्टरों की मदद से उसे ढेला रेस्क्यू सेंटर पहुंचाया और इलाज किया। डॉक्टर दुष्यंत ने बाघिन की निगरानी कर उसका स्वास्थ्य परीक्षण किया। जांच के बाद उसे जंगल में छोड़ दिया गया। रेलवे भर्ती बोर्ड ने बढ़ाई तारीख। अब 9,970 LP पदों के लिए 19 मई तक कर सकेंगे आवेदन। रेलवे भर्ती बोर्ड ने सहायक लोको पायलट ALP के 9,970 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 19 मई तक बढ़ा दी है। आवेदन शुल्क 21 मई तक भरा जा सकता है
और फॉर्म सुधार की अवधि 22 से 31 मई तक रहेगी। CBT 1, CBT 2 और एप्टीट्यूड टेस्ट के माध्यम से चयन होगा। CBT परीक्षाओं में 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। सामान्य वर्ग का शुल्क 500 रुपए और आरक्षित वर्ग का 250 रुपए है। परीक्षा में शामिल होने पर 250 रुपए वापस होंगे। ये युवाओं के लिए सुनहरा मौका है। सेना में आम नागरिकों के लिए सुनहरा मौका, टेरिटोरियल आर्मी ऑफिसर पदों पर भर्ती। देशभक्त युवाओं के लिए एक शानदार अवसर है। भारतीय सेना ने टेरिटोरियल आर्मी में ऑफिसर पदों के लिए भर्ती अधिसूचना जारी कर दी है। ये स्वैच्छिक सेवा है जो आम नागरिकों को सेना से जुड़ने का मौका देती है। कुल 19 पदों पर भर्ती होगी, 18 पुरुषों के लिए और 1 महिला के लिए। 12 मई से आवेदन शुरू होंगे और अंतिम तिथि 10 जून है। उम्मीदवारों को 500 रुपए शुल्क देना होगा। चयनित अभ्यर्थियों को 56,100 से 1,77,500 रुपए तक वेतन मिलेगा। आवेदन www.jointerritorialarmy.gov.in पर किया जा सकता है। इंडियन ओवरसीज बैंक में बम्पर भर्ती, स्नातक पास करे आवेदन। इंडियन ओवरसीज बैंक ने 2025 में स्थानीय बैंक अधिकारी पदों पर भर्ती हेतु अधिसूचना जारी की है। कुल 400 पदों के लिए आवेदन 12 मई से शुरू होंगे और 31 मई तक चलेंगे। इनमें से 162 पद अनारक्षित है, जबकि बाकी OBC, EWS, SC और सेंट के लिए आरक्षित है। सामान्य व OBC के लिए फीस 850 रुपए और SC सेंट PH के लिए 175 रुपए रखी गई है। उम्मीदवारों की उम्र 20 से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए और स्नातक डिग्री आवश्यक है। परीक्षा की तारीख बाद में घोषित होगी। प्यारे दर्शकों, ये थी आज की प्रमुख खबरें। हम फिर हाजिर होंगे कल सुबह कुछ नई खबरों और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।